हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आज का हमारा टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बेटा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे खतरनाक और सबसे इम्पोर्टेंट रिएजेंट है। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये पानी में भी आग लगा दे। मतलब ऐसा नहीं कि पानी में आग लगा देगा, ये पानी या मॉइस्चर से भी रिएक्शन करके कंपाउंड्स बना देता है, मेनली एल्केन बनाता है। इसलिए इसको जनरली एनहाइड्रस कंडीशन में यूज किया जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए और इसलिए भी क्योंकि इससे हर साल आईआईटी जेई और नीट में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। भरमार है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिलेटेड है, और नीट में और जेई में बहुत बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है RMgX, ठीक है। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, किसका? मैग्नीशियम का। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक। और मेटल कैसी होती है? जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की, तो इस पर रहता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका ये आर वाला जो ग्रुप है, ये आपका एलिफेटिक एरोमेटिक कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। मतलब ये कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होता है अपना। तो इस पे क्या रहेगा बेटा? पार्शियली निगेटिव चार्ज। तो ये जो मेन जो पार्ट है ये वाला आर, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, ठीक है। इसको बेसिक पार्ट भी कह सकते हैं कि एज ए बेस ये काम करता है, क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक। तो इसलिए भी हम इसको न्यूक्लियोफाइल या बेस की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। अब देखो इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास में एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड हो सकता है। इसकी रिएक्शन हम दिखा दें मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, और वो भी ड्राई ईथर, ठीक है। मैंने भी आपसे क्या कहा कि ये पानी से भी रिएक्शन कर लेता है, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये सबसे खतरनाक रिएजेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ना, आईआईटी नीट इन सब का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। हर साल इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नीशियम इंसर्ट कर जाएगा इधर, ठीक है। मैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पे आपको लेकर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इसकी रिएक्शंस को डिस्कस करना। तो यहाँ से जो आपका कंपाउंड बनता है बेटा वो RMgX बनेगा, या इसको जनरली हम ऐसे दिखा सकते हैं RMgX, ठीक है। यहाँ पे जो X होगा, X यानी कि जो आपके हेलोजेंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? ये आपके क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकते हैं, और आयोडीन हो सकते हैं, ठीक है। फ्लोरीन यहाँ पर नहीं होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शन की। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इससे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं उसके मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक है इसकी एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कैसे होती है। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स या एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स को हम बेटा एसिडिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। मतलब जिसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। या जिसके पास में H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है, उसको हम एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं। और ये बड़ी आसान रिएक्शन, बहुत ही आसान रिएक्शन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। RMgX जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि मैग्नीशियम पे पार्शियली पॉजिटिव, और जो आपका एल्काइल या एराइल वाला जो पार्ट है, मतलब जो आपका कार्बन कंटेनिंग पार्ट है, उस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज रहेगा। बेसिकली यही रिएक्शन यहाँ पे करेगा, इसी के अकॉर्डिंग मेन कंपाउंड यहाँ पर हमारा बनता है। तो कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे हो सकते हैं जो एक्टिव हाइड्रोजनिक कंपाउंड से कैटेगरी में आते हैं? तो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो तो है बेटा H2O, ठीक है। ये जो आपका H2O है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये जो आपका H पॉजिटिव वाला पार्ट हुआ और ये आपका R नेगेटिव वाला जो पार्ट हुआ, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? RH। और ये आपका वही कंपाउंड है, बिल्कुल सही आपने पहचान लिया, ये आपका एल्केन है, ठीक है। एल्केन बिल्कुल सेम कंपाउंड आपका बनेगा जब बाकी के जो कंपाउंड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि आपका यहाँ पे हो जाएगा अमोनिया NH3। अगर यहाँ पर होगा बेटा एमीन RNH2, चलो इसको R डैश से लिख देते हैं। अगर ये आपका 2 डिग्री एमीन होगा R2NH, ठीक है।
सबके पास सेम रिएक्शन होगी, सेम कंपाउंड आपका ये बनेगा। ठीक। और कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि हमारे एसिड, जैसे HCl, जैसे आपके जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है, RCOOH। और आपके जो एल्कोहल्स होते हैं, इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है। जो थायोल्स होते हैं, ठीक है, थायो एल्कोहल्स या थायोल्स, इनके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है। और ध्यान रखना है आपको, जो एल्काइंस होते हैं, एल्काइंस भी कौन से वाले, टर्मिनल एल्काइंस या वन एल्काइन इसको बोलते हैं, मतलब इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इन सब की सेम रिएक्शन होगी, सेम कंपाउंड यहां पर बनेगा, और उसका नाम क्या है, एल्केन। ठीक है। यहाँ पर एक और रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली काफी क्वेश्चन यहाँ से बने। अगर यहाँ पर रिएक्शन होती है ड्यूटीरियम का जो ऑक्साइड है, D2O, जिसको हैवी वाटर भी बोलते हैं, तो सेम जो अभी आपने वाटर वाली रिएक्शन यहाँ पे लिखी थी, बिल्कुल सेम रिएक्शन ये भी होगी, लेकिन यहाँ पर बस H की जगह क्या आ जाएगा, H की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्यूटीरियम आ जाएगा, RD। ये कंपाउंड अब आपका बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बहुत ही आसान रिएक्शन है, लेकिन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। और ये किसी चैप्टर की रिएक्शन नहीं है, किसी चैप्टर का कंपाउंड नहीं है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर रहा है। आप देख सकते हो, यहाँ पे वाटर भी है, यहाँ पर अमोनिया भी है, एमीन्स भी है, आपके जो मिनरल एसिड है वो भी है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एल्कोहल, थायोल्स, एल्काइंस भी है, हैवी वाटर भी है। तो कुछ बचा हुआ नहीं है बेटा, इसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे कवर हो रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक रिएजेंट हमारे बड़े ही काम का है, क्योंकि काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो मेन चीज है वो ये कि ये तो हमको पता चल गया कि एल्केन बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे गलती हो जाती है। जो एल्केन बन रहा है वो बनेगा, ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन बनेगा। मतलब मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी बेटा इथेनॉल के साथ C2H5OH। तो यहाँ से एल्केन बनेगा, आपने पहचान लिया, क्योंकि ये एक एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है। ठीक है। लेकिन जो एल्केन बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो CH4 बनेगा या C2H6 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास C2H5 ग्रुप भी है और हमारे पास में CH3 ग्रुप भी है। बिल्कुल सही। मैंने भी क्या कहा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन बनेगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के करस्पॉन्डिंग CH3 हमको दिया हुआ था, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो CH4 है वो वाला एल्केन हमारा बनेगा, ना कि C2H6। ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेन चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी कभी यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाता है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिए हैं IIT JEE वाले, लेकिन नीट वाले बच्चे भी बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, और इससे टफ क्वेश्चन नहीं है, इससे आसान ही क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा। तो अगर आपने ये वाले क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो डेफिनेटली आप वो वाले क्वेश्चन बड़े चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। बेंजीन आपको दिया हुआ है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ Fe। तो आपने बिल्कुल सही पता लगा लिया, यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये जब ब्रोमिनेशन होगा तो कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा ना, ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे बन जाएगा। और बिल्कुल सही, हमने अभी सीखा, अगर इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये करा देते हैं बेटा, तो मैग्नीशियम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, और इस तरह से आपका ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये आपका MgBr ये बन जाएगा। और जैसे ही अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH3OH के साथ। ठीक है, CH3OH के साथ। तो आपने सही पहचान लिया, ये अल्कोहल है, ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है। और ये क्या काम करेगा, ये H इस पूरा जो हमारे पास में जो RMgX इसको हम दिखा रहे हैं ना, ये वाला पूरा ग्रुप क्या मान लिया आपका, R। तो ये H इस R के साथ आ जाएगा, मतलब ये जो आपका कंपाउंड है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा H। ठीक है। तो ये कौन सा है भाई अपना, ये डी वाला ऑप्शन अपना सही आ रहा है। और ये आपका JEE मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ा ही आसान से क्वेश्चन आपने चुटकी में सोल्व कर लिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। तो सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। तो पहले स्टेप में बेटा यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही पहचान लिया आपने, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन होगा, और ये जो आपका OH ग्रुप है इसको रिप्लेस कर देगा आयोडीन यहाँ से। ठीक है।
उसके बाद में सेकेंड स्टेप में Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बिल्कुल सही आपने पहचान लिया। अब यहाँ से हमारा क्या बनने जा रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने जा रहा है। ये आपका CH3, ये CH2, CH और यहाँ पे MgI, ठीक है, और ये आपका CH3। और उसके बाद में फिर D2O से रिएक्शन होने जा रही है, D2O। तो ये पूरा ग्रुप R, ठीक है, ये पूरा ग्रुप R, इस R के साथ D आ जाएगा, ड्यूटीरियम, बस ये अपना कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ से आपने बिल्कुल सही पहचान लिया, CH3, CH2, CH और ये आपका CH3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा ड्यूटीरियम। और आपको आंसर मिल गया होगा, है ना। जो फर्स्ट वाला पार्ट है ए, ये अपना आंसर है। और ये वाला क्वेश्चन है हमारा बेटा जेई मेंस 2023 में। तो बड़े ही आसान से, मैंने कहा ना इस टॉपिक पे बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने केवल 2 ही क्वेश्चन आपको दिए हैं, लेकिन बेटा भरमार है ऐसे क्वेश्चंस की। आप जब नीट के पीवाईक्यूज या जेई के पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, और लगभग हर चैप्टर में मिल जाएंगे, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पर एमीन्स भी है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ठीक है, एल्काइंस भी है, वाटर भी है, एल्कोहल भी है, सब कुछ है यहाँ पर। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लेकर आऊंगा ग्रिग्नार्ड रीजन से कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है।